जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है बीच में गैप हो गया था, मैं एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। पर आज मैं कुछ ऐसे छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। वैसे देखा जाए तो ये छोटे नहीं हैं, बट हाँ, डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ चीज़ें बाबा ना मतलब कैसे सिखाते हैं, समझाते हैं, हमें पता नहीं चलता। मेरे पास बाबा के बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आप यकीन मानो कि बहुत सारे डिवोटीज बाबा की दया से कनेक्टेड है ना, तो सब लोग कुछ ना कुछ भेजते हैं, जिनको जो इच्छा होती है वो भेज देते हैं। अब बात यहाँ ये है ना कि उम, मैं ज़्यादातर ग्रुप्स वगैरह में आते हैं, मैं नहीं उतना पढ़ती हूँ, मैं उसको जनरली स्वाइप कर देती हूँ। आप लोग जो इंस्टा ओपन करते होंगे तो उसमें भी आता होगा, इंस्टा पे तो आता ही है, जो मैं नहीं ही पढ़ती हूँ। पर जो मेरे पर्सनल पर आता है वो भी मैं नहीं पढ़ती हूँ। पिक्चर्स वगैरह रहता है, मैं देखती हूँ। मैं जनरली पिक्चर्स में ना कोट नहीं पढ़ती हूँ, मैं बाबा को ही देखती रहती हूँ, बाबा कैसे प्यारे से लग रहे हैं, सुंदर से। उम, फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाबा को एक कोट पढ़वा देते हैं, तो वो ना एकदम इंटेंशनल होता है। मतलब मैंने आज तक अपनी लीलाओं, बाबा की लीलाओं में, अपने एक्सपीरियंसेस में ये फील किया है कि जो चीज़ मेरी मर्जी से नहीं हो रही है मगर हो रही है ना, उसका कोई कारण होता है। बहुत रीसेंट मुझे बाबा ने ना एक एक्सपीरियंस पढ़ाया, तो सॉरी कोट पढ़ाया। उसमें लिखा हुआ था कि तुम ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, तुम मेरे से एक्सपेक्ट करो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस अच्छे कर्म करो। मतलब एक वो पोस्ट था और दूसरा ये था कि तो एक तो वो था कि किसी से कोई उम्मीद मत रखो, मेरे से रखो। और दूसरा था कि कर्म अच्छे करो, गलत कुछ भी गलत मत करो। और आप यकीन मानना, मैं सोचने लगी कि पता नहीं क्यों आया है ये, क्या कहना चाहते हैं बाबा। नाउ आई विल टेल यू बाबा क्या कहना चाहते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो ना मुझे लाइक लोग वीडियोस बनाते हैं ना कि ईयर एंड हुआ तो पूरे ईयर का एक ग्लिम्स रहता है कुछ सेकंड्स में कि हमने पूरे साल क्या किया, उसका एक समरी होता है। ठीक है। अ, बहुत सारे लोग आप देखना ईयर एंड में ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी जिसमें वो अपने साल के इम्पोर्टेंट लोग और इम्पोर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। ट्रस्ट मी, मैं सोच ही रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, पर मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। आई प्रेफर पोस्टिंग लेस ऑफ पिक्चर्स, पर मुझे तस्वीरें खिंचवाना बहुत पसंद है और वो मेरे एल्बम्स में रहती हैं, मेरे घर के पोर्ट्रेट्स में रहती हैं, मतलब फ़ोटो फ्रेम्स में। मुझे वैसे पसंद है। बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पर पिक्चर्स पोस्ट नहीं करती हूँ, या कह लीजिए ना के बराबर ही करती हूँ। तो एनीवेज आई सॉ दैट, मुझे ना थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि मेरा दिमाग ना उसी पर था एंड आई वाज थिंकिंग मच अबाउट हर। मैं बहुत सोच रही थी उसके बारे में जिस वक्त उसने ये किया। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि बाबा ने ना शायद मेरे साथ ऐसा करवाना था, मेरा दिल 2 मिनट के लिए ही सही मगर थोड़ा सा दुखवाना था। मतलब आप जिसके साथ इतना टाइम रह रहे हो, अब चाहे जैसे भी चाहो या ना चाहो फिर भी, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। हाउ कुड द पर्सन अवॉइड यू। थोड़ी देर मुझे बुरा लग रहा था, पर ये मैसेज पढ़ के मुझे समझ आ गया कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। और सच बताऊँ ना, कौन मेरी तस्वीर इंक्लूड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आज तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। मुझे मैं इन चीज़ों को बहुत इग्नोर करती हूँ क्योंकि मेरे रिलेशंस ना सुपरफिशियल वाले नहीं हैं। बाबा के आशीर्वाद से मेरे जितने भी लोगों से है बहुत अच्छे से है, टचवुड। बाबा की कृपा की बहुत अच्छे वे में है। ठीक है, जो हम आउटवर्डली सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते हैं, वो एक इटर्नल बॉन्ड है, वो बहुत डिफरेंट वे में है। फिर भी पहली बार मुझे क्यों फ़र्क पड़ा और मुझे लगा कि मेरा ही ये रहता है कि नहीं मुझे दिखाना नहीं है, तो आज पहली बार मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरी फ़ोटो नहीं है। एनीवेज मैं ये चीज़ें सोच रही थी।
बाबा का मैसेज आया। तो मैंने कहा नहीं, बाबा कह रहे हैं तो मुझे ना बुरा नहीं मानना है, आई शुड नॉट एक्सपेक्ट। लेकिन ना जो दूसरा मैसेज था कर्म वाला, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। ये पूरा लीला था, जब आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा सच में। अब जो मेरी फ्रेंड जा रही है ना, वो एक ट्रिप पर जा रही है। अब वो जहाँ ट्रिप पर जा रही है, इनिशियली मुझे बताया गया था कि वो अपनी फैमिली के साथ जा रही है, ठीक है। बाद में आई केम टू नो कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जा रही है, वो किसी पर्सन के साथ जा रही है, ठीक है, किसी इंसान के साथ जा रही है जिसके साथ वो इस वक्त एक कह सकते हो एक रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो वो उनके साथ जा रही है और उसका फ्यूचर में कुछ नहीं है, मतलब देर इज़ नो फ्यूचर टू इट। दे बिलोंग फ्रॉम कम्प्लीटली डिफरेंट रिलीजन, तो उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है साथ में, ठीक है। बट टाइम पास करते करते, टाइम वेस्ट करते करते, और अगर मैं थोड़ा और फ्रैंक हो जाऊँ ना, तो अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अभी आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, वो लोग संग में जा रहे। ये चीज़ मुझे मालूम थी। और कभी कभी होता है कि इंसान ना कुछ गलत भी होता है तो इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो हम उस इंसान से अटैच्ड होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, मैं कभी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती हूँ। रिलेशंस मुझे बड़े क्रिस्टल एंड क्लियर वाले पसंद है, ऐसा नहीं पसंद है। पर ये चीज़ जब मुझे मालूम हुई ना, अब इसका एक रेलिवेंस था। वो जब जा रही थी ना, जब मुझे पता चला कि वो उस लड़के के साथ जा रही है, तब भी मुझे ये पता था कि अभी रिसेंटली दिवाली वगैरह गई थी, त्योहार गए थे, तो इसने ना सारे पैसे ख़त्म कर दिए थे, इसके कुछ बाकी नहीं थे। लाइक एक होता है ना कि आप दूर जा रहे हो तो यू शुड हैव सम स्पेयर मनी, क्योंकि दूसरे शहर में एक पल को दुनिया का कुछ काम नहीं आ सकता, पर आपके पैसे ही काम आते हैं। तो मेरे मन में था कि मैं सर्टेन अमाउंट इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी और मैं वापस नहीं मांगूंगी, पर मैं इसको कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में था। लेकिन जो बाबा ने मुझे कर्म के बारे में बताया ना, दूसरा मैसेज, तो वो मुझे बाबा ने ये समझाया कि तुम तो बहुत मेहनत से कमाई हो, तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। और तुम जो फंडिंग अगर करती थोड़ा सा भी, तो तुम एक गलत चीज़ के लिए करती, क्योंकि उनका इंटेंशन गलत है जिसके लिए वो जा रहे हैं, और तुम्हारे पैसे गलत चीज़ों में वेस्ट होते, जो तुम वापस मांगते भी नहीं। तो जब ये चीज़ बाबा ने मुझे समझाया ना, तब मुझे समझ में आया कि क्यों बाबा ने उसके हाथ से पिक्चर्स नहीं लगवाए थे और वहाँ से सारी कहानी शुरू करी थी। जब उसने पिक्चर नहीं लगाया था ना, यकीन मानो उसके बाद ही मेरे मन में ये ख्याल आया एकदम से कि क्या मुझे ये फंडिंग करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसने जिसके साथ और जिस पोज में पिक्चर लगाया था, वो चीज़ मेरा ध्यान वहाँ लेकर गया। और बाबा ने मुझे समझाया, वेस्ट होगा बेटा, तेरा पैसा वेस्ट होगा, और तुम्हारे मेहनत वाले हैं, एक भी इधर उधर का नहीं है। तो मुझे ना तब समझ में आया कि ये पोस्ट के थ्रू, और कभी कभी मतलब कैसी बाबा लीला करते हैं ना, बट एवरीथिंग हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। एंड अगर हम इसको ध्यान से सोचे देखें तो मतलब कितना इसका हो सकता है कि जो मेरा ख्याल है वो बहुत लोगों को पसंद ना आए, बट मैं ना जो बोलूँगी सच ही बोलूँगी, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। मुझे ये नहीं पसंद है कि आप 10 लोग के साथ घूम रहे हो, और चलो आज के टाइम पे लोग फिर भी बहुत हो सकता है आजमाते हों कि कौन मेरा जीवन साथी बन सकता है। अगर इस उद्देश्य से भी शुरू किया जाए और फिर बात ना बने तो भी अलग बात होती है। पर आजकल लोग बहुत डिफरेंट रीज़न के लिए रिलेशनशिप में आते हैं। उनको अपनी कुछ कैसे वो मतलब वो कैसी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, तो मतलब उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है।
हर गंदगी फैलाने की तमाम कोशिशें की हैं, तो ये मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना मैं ऐसी हूँ और ना मैं ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर पाती हूँ। और ना, अगर मुझे पता रहता ना कि मेरे आस-पास ऐसे लोग हैं, तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। अगर मैं सोचूँगी ना, तो मैं उस व्यक्ति के साथ बैठ नहीं पाऊँगी। मुझे लगेगा नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, इसलिए मैं नहीं सोचती हूँ। तो इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के बारे में भी नहीं सोचती थी। सोचने से बहुत दिक्कत है फिर मेरे साथ, और ये मेरी पता नहीं कैसी आदत है, बट मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से भी ऊपर उठना चाहिए। तो ये मेरे साथ हुआ, और बाबा ने ना वाक़ई में मुझे बचा लिया। नहीं तो मैं एक गलत ही चीज़ के लिए ना फंडिंग करती, एक गलत उद्देश्य होता। अगर मैं उसी अमाउंट को निकाल दूँ, किसी को राशन दे दूँ, किसी को स्वेटर दे दूँ, किसी पंछी को आज़ाद कर दूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था मेरा अनुभव। और ये वाला अनुभव क्योंकि मैंने बहुत एलैबोरेट करके समझाया है, तो मैं इसको यहाँ पे पॉज़ करती हूँ। पता नहीं अ, और आने वाले वीडियोस में और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। बाबा ना कभी-कभी बहुत छोटी चीज़ों से बहुत बड़े मैसेजेस देते हैं या बहुत इम्पैक्ट देते हैं, और इस साल एंड होने से पहले-पहले बाबा ने मुझसे मतलब ये चीज़ पक्का करवाया कि जो ये गंदी चीज़ें लोग करते हैं ना, अपनी फैमिली को चीट कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, ये हाँ, इन चीज़ों में मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं हस्तक्षेप करने भी नहीं जाऊँगी, बट आई विल नॉट सपोर्ट इट इन एनी वेज़। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ इस साल। बाबा ने ये जो लीला की है ना, मैंने आपको बता तो दिया ऐसे शॉर्ट में, मगर ये एक अच्छी लंबी सी लीला रही है मन में। और पता है, मैं सच बता रही हूँ, एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है मुझे, नहीं रहता है। बहुत बाबा ने माइंड को एकदम वो कर दिया है, क्या कहते हैं, बहुत डिफरेंट बना दिया है। फिर एकदम से क्यों ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि कभी कभी एकदम से कोई इच्छा हमारे अंदर आती है ना, वो हमारी नहीं होती है, बाबा का कोई रीज़न होता है, उद्देश्य होता है। तो बस यही है मेरा अनुभव। जय साई राम।